सिंधु का पानी रुकने से कैसे निकली पाकिस्तान की हेकड़ी। अब अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी सेना ने क्यों उगला है जहर, आप देखिए जय हिंद टॉप 9। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को जवाब दिया है। बर्लिन में जर्मनी विदेश मंत्री के साथ ब्रीफिंग के दौरान जयशंकर ने कहा कि भारत कभी भी परमाणु ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकेगा, आतंकवाद को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा द्विपक्षीय है और इस पर किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ जर्मनी अब खुलकर भारत के समर्थन में आ गया है। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेनबर्ट ने कहा कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा हक है, आतंकवाद को दुनिया में कहीं भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। जर्मनी ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज़फायर के फैसले का भी तारीफ किया है। यूएन के मंच पर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। यूएन में भारतीय राजदूत परबंथनेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान आतंकियों और नागरिकों में फर्क नहीं करता। पाकिस्तान की आर्मी ने धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की जमीन आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना है। भारत ने पाकिस्तान में एक बार फिर सख्ती दिखाते हुए अपने एयर स्पेस को पाकिस्तानी विमानों के लिए बैन कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद 23 मई तक एयर स्पेस बंद किया गया था, जिसे बढ़ाकर 23 जून कर दिया गया है। इसके तहत अब कोई भी पाकिस्तानी रजिस्टर्ड विमान, चाहे वो नागरिक विमान हो या सैन्य विमान, भारतीय वायु क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। भारत अब FATF में पाकिस्तान का विरोध करेगा। भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवाद को खत्म करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान IMF की फंडिंग को हथियार बनाकर गोला बारूद खरीदने में खर्च करता है। वहीं भारत का कहना है कि सिंधु जल संधि में वर्ल्ड बैंक की कोई भूमिका नहीं है। सिंधु का पानी रोकने से पाकिस्तान की हेकड़ी निकल रही है। अब पाकिस्तान के सांसद सैयद अली जफर ने इसे वाटर बम बताया है। उन्होंने कहा कि अगर पानी का ये मुद्दा हल नहीं होगा तो पाकिस्तान आवाम भूखे मर जाएगी। पाकिस्तान में 10 में से 9 लोग इंडस वाटर बेसिस के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। 90% फसलें इसी पानी पर निर्भर हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में रिमांड पर चल रही ज्योति मल्होत्रा से अब महाकाल मंदिर को लेकर पूछताछ हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने हरियाणा में ज्योति से पूछताछ की। ज्योति से महाकाल मंदिर की यात्रा के बारे में सवाल पूछे गए हैं। ज्योति फिलहाल हिसार पुलिस के हिरासत में है। पाकिस्तानी सेना ने अब अफगानिस्तान के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि एक पाकिस्तानी का खून 1000 अफगानों से अधिक कीमती है। दरअसल अहमद शरीफ चौधरी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बयान का समर्थन किया है। इससे पहले मुनीर ऐसा बयान दे चुके हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान रेंजर्स के काफिले पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर घातक हमला किया है। भीषण विस्फोट के बाद BLA ने भाग रहे पाकिस्तानी सैनिकों पर गोलियों की बरसात भी की। BLA ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। तस्वीरों में पाकिस्तानी सेना के ध्वस्त हुए गाड़ियां भी दिख रही हैं। नेपाल बॉर्डर पर 37 आतंकियों वाली साजिश आखिर क्या है? दुनिया भर में आतंकवाद पर कैसे बेनकाब हो गया पाकिस्तान? इन खबरों के लिए आप देखिए देश टॉप 9। तस्वीरें भारत नेपाल बॉर्डर की हैं। अब नेपाल के रास्ते पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ कराने के फिराक में है। पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री से निकले 37 आतंकी भारत में हमले की साजिश कर रहे हैं। इन आतंकियों में 10 पाकिस्तानी और 27 बांग्लादेशी शामिल हैं। यही वजह है कि नेपाल बॉर्डर पर अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है। राजस्थान के मदरसों में अब ऑपरेशन सिंदूर की सर्वगाथा पढ़ाई जाएगी। जोधपुर के मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष MD चोपदार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मदरसों में पढ़ाने से लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी। कर्नल सोफिया कुरैशी मुस्लिम समाज की बेटियों के लिए मिसाल है। पूरी दुनिया में आतंक पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत का अभियान जारी है। सर्वदलीय डेलीगेशन अब बीजेपी सांसद बैजंत पांडा के नेतृत्व में सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत के लिए रवाना हुआ है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में डेलीगेशन अमेरिका गया है। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेश जाने वाले 4 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों की ब्रीफिंग हुई। इन प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व रविशंकर प्रसाद, सुप्रिया सुले, शशि थरूर और बैजंत पांडा कर रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने करीब 1.5 घंटे तक इन टीमों को ब्रीफ किया। इस दौरान पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों का ब्यौरा दिया गया। महाराष्ट्र के 17 जिले का मिलिट्री ऑप्शिंगे गाँव पीढ़ियों की सेना को समर्पित रहा है। यहाँ हर परिवार के एक सदस्य देश की सेवा में जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में गांव के 46 बेटों ने बलिदान दिया था। अब इस गांव के लोग पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर गढ़चिरौली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है।
36 घंटे तक चली भीषण मुठभेड़ में पुलिस ने 4 नक्सलियों को मार गिराया है। इनमें 3 दलम, कमांडर रैंक के माओवादी और एक वरिष्ठ कैडेट शामिल है। इन पर महाराष्ट्र सरकार ने कुल 14 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक होगी। इस मीटिंग में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस दौरान 2047 तक देश को विकसित बनाने के टारगेट पर मंथन होगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी दूसरी बार जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी आज पुंछ में पाकिस्तानी हमलों में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। मुरादाबाद में बदमाशों का एनकाउंटर क्यों, भोपाल में कैसे आई मनचले की शामत, प्रदेश की खबरों के लिए आप देखिए प्रदेश टॉप 9। मुरादाबाद में हाईवे पर कार सवार बदमाशों ने खुद को पुलिस बताकर सऊदी अरब से लौट रहे रामपुर के 6 लोगों को अगवा कर लिया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने इन बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस से हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश राजा और तौफीक घायल हो गए हैं। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बारात में मारपीट और चाकू गोद कर हत्या। ये हैरान करने वाली तस्वीर उत्तराखंड के रुड़की की है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड इस वीडियो में एक साथ कई लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं और एक शख्स चाकू से हमला करता दिख रहा है। इस हमले में मंगलौर कोतवाली पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। हाथ में बियर की बोतल, कमर में पिस्टल और बीच सड़क पर पार्टी। ये वीडियो लखनऊ का है। हैरानी की बात यह है कि बियर पार्टी करने वाले ये शख्स की कमर में पिस्टल है, जिसके कारण कई लोग इसके पास जाने और रोकने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। दरअसल 22 मई को ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की और सड़क पर पार्टी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मारपीट का ये वीडियो उत्तराखंड के ऋषिकेश का है। श्यामापुरी के भट्टावाला इलाके में गुंडों ने 2 युवकों पर हमला बोल दिया और जमकर मारपीट की। इस बीच कुछ महिलाएं बीच बचाव की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन मारपीट करने वाले गुंडे किसी की भी नहीं सुनते। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शादी के पंडाल में लाठी डंडे चल रहे हैं और बाराती एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है। ये वीडियो यूपी के हमीरपुर का है, जहां पुराना बेतवा घाट मोहल्ले में शादी समारोह के दौरान 2 पक्ष के बीच मारपीट हो गई। दरअसल घर में घुसने को लेकर विवाद शुरू हुआ और एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। इसके बाद कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के रायपुर की है, जहां बैडमिंटन खेलने के दौरान हिमांशु नाम के शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड इस वीडियो में बैडमिंटन कोर्ट के किनारे कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तभी हिमांशु को दिल का दौरा पड़ा, वो नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। ये वीडियो भोपाल का है, जहां डंडे के साथ एक लड़की मनचले के पीछे दौड़ रही है और वो अपनी जान बचाकर भाग रहा है। इस दौरान गली में कुछ पुलिसकर्मी भी खड़े हैं, लेकिन वो लड़की की कोई मदद नहीं करते और मनचला भाग जाता है। उसके बाद लड़की पुलिस वालों के पास आती है और इस पूरे मामले की शिकायत करती है। यह हैरान करने वाली तस्वीर यूपी के जौनपुर की है, जहां छेड़खानी के एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला बोल दिया और भीड़ में मौजूद लोग पुलिसकर्मी से सर्विस रिवॉल्वर छीनने की कोशिश करने लगे। इस बीच धक्का मुक्की और हाथापाई भी हो गई। इस मामले में जौनपुर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये वीडियो लखनऊ का है, जिसमें एक लड़की ई रिक्शा से छलांग लगाती नजर आ रही है। जिस लड़की ने ई रिक्शा से छलांग लगाई वो लखनऊ के बर्लिंगटन चौराहे के डेली पुलिस जा रही थी। तभी रास्ते में रिक्शा वाला लड़की के साथ छेड़खानी करने लगा। आरोप है कि रिक्शा चालक ने उसकी पिटाई भी की और मौके से फरार हो गया।